बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पिछले लेक्चरों में इंसुलिन रेजिस्टेंस के आप देख चुके हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन वजह उसकी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। लिहाजा आज मैं इस लेक्चर में आपको से बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे ख़तरनाक कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। तो आए शुरू करते हैं। हाँ, अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि पेंक्रियाज, ये इंसुलिन एक ग्लैंड है बॉडी में, मैदे के नीचे होता है, लेफ्ट साइड पे पसलियों के नीचे। इसमें 1% जो सेल है वो एंडोक्राइन होते हैं, 99% एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन तो फैटी जूस बनाते हैं जो कि प्रोटीन और फैट हजम करने में इस्तेमाल होता है मैदे में, उसका तो रोल। दूसरा अल्फा और बीटा सेल होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। ये दोनों बैलेंस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन के अपोजिट ग्लूकागॉन होता है, बैलेंस रखने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि मीज़ान बैलेंस कायम करने के लिए। इंसुलिन क्या करती है, खून से शुगर निकालती है, शुगर कम करती है। ग्लूकागॉन खून में शुगर बढ़ाती है। जब आप फास्टिंग करते हैं, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, फ़र्ज करें शुगर लो होती है, तो ग्लूकागॉन आता है, लीवर में जाता है, लीवर से ग्लाइकोजन को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है और ब्लड शुगर बढ़ाता है, तो बैलेंस करने के लिए। अच्छा, इंसुलिन की दूसरी जो ड्यूटी दी है, इसको मैंने डायग्राम में वाज़ह किया आसानी के लिए। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करता है, ख़ासकर लीवर सेल। लीवर सेल को ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट करता है। मसल सेल भी यही काम करते हैं। और उसके बाद ये लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ये सारे फैट शुगर से ही इंसुलिन के असर में बनते हैं। उसके बाद जब फैट ज़्यादा बनते हैं, शुगर इंसुलिन ज़्यादा है, तो फैटी लीवर का होता है। फैटी लीवर से ओबेसिटी होती है, बेली फैट आता है और बाद में वेट गेन होता है और एंड पे ये सारा जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है और 10 से 15 साल बाद ये रेजिस्टेंस डायबिटीज़ टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेली फैट है, फैट देखें हम, विसरल फैट। ये है फैटी लीवर है। देखिए नॉर्मल लीवर है, रेड पिंक शाइनिंग आपने खाई होगी, कलेजी अक्सर देखा होगा। और ये फैटी लीवर है, ये सारा फैट है, इससे फंक्शन कम हो गया। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी पेंक्रियाज से ज़्यादा लिवर हेल्दी ज़रूरी होना है। आजकल लोग सारी उम्र पेंक्रियाज को कहते रहे, नहीं, हेल्दी लिवर ज़रूरी है शुगर कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, मोटापा कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जोर इसलिए हम लिवर पर दे रहे हैं। अभी मैं कुछ बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे रोटी, जाम, ये टोस्ट वगैरह। कार्बोहाइड्रेट की दो किस्में हैं बड़ी बड़ी। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मिल्क शुगर कहते हैं। दूसरा कम्प्लेक्स है, जैसे ग्लाइकोजन। एनिमल अपनी शुगर बॉडी में जो कंट्रोल करता है, हमने बताया था ग्लाइकोजन कंट्रोल होती है, जैसे वो फ्रिज मॉडल में आपको समझाया था। और प्लांट में यही ग्लूकोज कंट्रोल होती है, स्टार्च, उसको हम स्टार्च कहते हैं। जैसे ग्रेन्स हो गए, सीड्स हो गए, वीट हो गया, राइस हो गए, कॉर्न, पोटैटो हो गया, बीन, इन चीज़ों में जो ग्लूकोज है वो उसको हम स्टार्च कहते हैं। और तीसरा जो कम्प्लेक्स है वो फाइबर है। इसमें कैलोरिक वैल्यू कोई नहीं होती, ये सिर्फ आंतड़ों को सफाई के लिए इस्तेमाल होता है और कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, और इसकी कैलोरिक वैल्यू कोई नहीं होती। ये उसकी कुछ मिसालें हैं, आलू हो गया, ये मैदा, हाई स्टार्च डाइट चावल है, ये मकई है। ये उसकी प्रेजेंटेशन है आपको कि जो हाई फाइबर डाइट बेस्ट डाइट होती है पेट के लिए, सेहत के लिए। एक तो वो आंतड़ों की सफाई करती है, कब्ज़ नहीं तोड़ती है। दूसरा देखें शुगर एब्जॉर्प्शन रोकती है, शुगर को मेंटेन करती है, स्लो ऑब्जॉर्व करती है। दो फाइबर के फ़ायदे हैं। तीसरा मैंने कहा कुछ सुक्रोज है, टेबल शुगर है, इसमें 50% ग्लूकोज होती है, 50% फ्रक्टोज होती है। जो लैक्टोज मिल्क शुगर है, इसमें 50% लैक्टोज है और 50% ग्लूकोज है, तो इससे मिल्क में भी शुगर होती है 50%। शुगर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, कोई न्यूट्रन नहीं होते, कोई मिनरल नहीं होते, कोई प्रोटीन नहीं होती, नो फाइबर। ये एम्प्टी कैलोरीज है, सिर्फ ये शुगर रेज करता है बस, और कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बहुत टॉक्सिक है और बहुत डेंजरस है। सबसे पहले इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, टेबल शुगर में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। अभी हम फ्रक्टोज के बारे में 50% क्योंकि फ्रक्टोज होता है, इसलिए इट इज़ फ्रूट शुगर। 50% टेबल शुगर में होता है और हनी में होता है। और तीसरा, इसको आजकल मॉडर्न उन्होंने हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कन्वर्ट कर दिया है, वो बहुत डेंजरस है। फ्रक्टोज मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्योंकि बॉडी का कोई सेल फ्रक्टोज यूज़ नहीं करता, ग्लूकोज यूज़ करता है। फ्रक्टोज सिर्फ लिवर सेल यूज़ करता है और लिवर इसको कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में और फैट में, और इससे ब्लड शुगर भी रेज नहीं होती क्योंकि ब्लड में नहीं आता। ये डायग्राम में देखें, फ्रक्टोज डायरेक्ट गो टू द लिवर एंड काज फैटी लिवर। ग्लूकोज, हाई इंसुलिन, ओबेसिटी, फैटी लिवर, और ये सर्कल चलता रहता है। ये फैटी लिवर आप देखें। अच्छा, सबसे डेंजरस चीज़ जो मॉडर्न वर्ल्ड ने बनाई है, मॉडर्न हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये जीएमओ फूड है कॉर्न, उससे उन्होंने हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बना लिया, जो कि बहुत चीप है शुगर के मुकाबले में।
तमाम 80-90% प्रोसेस फूड, जाम, जली, जहाँ पे बोतल, पेप्सियाँ बच्चों के जितने आते हैं सारों में हार्ट फटोस कैंसर यूज़ हो रही है। ये बिग पॉइजन फॉर चिल्ड्रन है, इसलिए मैं माँ बाप को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बच्चों को इनसे बचाएं। ये हाई क्वांटिटी ऑलमोस्ट हर प्रोसेस फूड में ये है, मोर टॉक्सिक दैन ग्लूकोज। 200 डिफरेंट नाम से, जब उसको बैन करते हैं एक नाम से, दूसरे नाम से कंपनियाँ यूज़ करना शुरू कर देती हैं। इसलिए प्रोसेस फूड टोटल अवॉइड कर दें आप। GMO है, मैं आपको बताऊंगा GMO क्या होता है। कैंसर सेल बड़ी खुशी से हार्ट फटोस कैंसर यूज़ करते हैं और इससे भूख भी नहीं मिटती है आपकी, इसलिए बार बार भूख लगती रहती है, क्रेविंग होती रहती है और उससे आपका वेट बढ़ता है। ये उसकी कुछ मिसाल है। अभी मैं सारी को रिकैपिटुलेट करना चाहता हूँ। इंसुलिन, जैसे मैंने बताया, शुगर ब्लड लेके इसको लिवर में भेज देती है और फ्रक्टोज को हमारा बॉडी सेल यूज़ नहीं करते, सिर्फ लिवर में जाती है और लिवर इसको कन्वर्ट करता है फैट में और कोलेस्ट्रॉल में। तो जब आप फ्रक्टोज खाते हैं तो खून में शुगर रेज नहीं होती, इसलिए ये पेप्सी वाले बोतलों वाले दिखाने के लिए कि जी इसमें तो शुगर नहीं है, नुकसान नहीं देती, वो इसको पिलाएंगे, बाद में खून टेस्ट करेंगे, वो फ्रक्टोज क्योंकि खून में जाती नहीं है इसलिए खून ब्लड शुगर रेज नहीं होता। ये डॉक्टर जेसन फंक ने फरमाया कि अगर जैसे कि 1 पाउंड अगर सुक्रोज टेबल शुगर आप लें, हाफ जो है ग्लूकोज है वो बॉडी 160 पाउंड बॉडी है फ़र्ज़ करें, तो हर सेल ग्लूकोज यूज़ करेगा, लेकिन फ्रक्टोज सिर्फ लिवर में जाएगी जो कि 3-4 पाउंड होता है। तो इसलिए ये मोर टॉक्सिक फॉर द लिवर है, फैटी लिवर, और डेंजरस है। तो फ्रक्टोज जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए, और इसी से फैटी लिवर जो है वो डायबिटीज़ टाइप 2। हमेशा जैसे मैं लिवर ज़्यादातर कन्वर्ट करता है शुगर को फैट में, और फिर उसके बाद उसके लिपोप्रोटीन जो होते हैं उसके ज़रिए वो फैट बाकी जिस्म में भेजता रहता है। तो सालों के 8-10-12 सालों के बाद इंसुलिन रजिस्टर होने के बाद सारे जिस्म में शुगर आ जाती है और फिर वो डैमेज आंखों को, गुर्दों को, जैसे मैंने बताया सारी वो शुरू हो जाती है सारी। इसी वजह से फिर हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, किडनी डिजीज़ सारी जो मैंने बताई हैं वो 10-15-12 सालों के बाद सारे बॉडी के सेल शुगर से भर जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट को सिंपल इलाज है इसका कि फास्टिंग करें और एक्सरसाइज करें। दैट्स वाई पीपल नीड टू एजुकेट एंड रियलाइज, उनको एजुकेट करने की जरूरत है डायबिटीज़ के लिए, बस खाने पीने में शेड्यूलिंग के लिए, वो मैं सारा डिटेल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये इसमें कोटेशन यही है कि एनी वन कैन प्रिवेंट इट ऑन एंड इट इज़ फ्री। आपने कोई दवाई, कोई पैसा खर्च नहीं होना इस पर, सिर्फ आपने कोई मैनेजमेंट करनी है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको सारा इसकी डायग्नोसिस बताऊंगा और ट्रीटमेंट बताऊंगा और कीटो डाइट से कैसे रिवर्स होता है, कैसे करनी होता है सारा।